यमन से एक बड़ी खबर आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गुरुवार यानी 26 दिसंबर को यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में बाल बचे हैं। इस हमले में करीब 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। डॉक्टर टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र और WHO के सहयोगियों के साथ एक फ्लाइट में सवार होने ही वाले थे कि उसी वक्त यह हमला हो गया। इस दौरान फ्लाइट क्रू मेंबर्स चालक का एक सदस्य घायल हो गया। टेड्रोस और उनकी टीम संयुक्त राष्ट्र की टीम के स्टाफ की रिहाई को लेकर बातचीत करने यमन पहुंची थी। यमन की मीडिया ने बताया कि इजरायली स्ट्राइक की वजह से एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर इस कारण निष्क्रिय हो गया और हूती प्रशासन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले नागरिक विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, UN स्टाफ बंदियों की रिहाई के लिए बातचीत करने, यमन में स्वास्थ्य और मानवीय स्थिति का आकलन करने का हमारा मिशन आज खत्म हो गया है। हम बंदियों की तत्काल रिहाई के लिए कोशिश जारी रखेंगे। करीब 2 घंटे पहले जब हम सना से अपनी फ्लाइट लेने वाले थे तो एयरपोर्ट पर हवाई बमबारी हुई। हमारी प्लेन के क्रू मेंबर्स के सदस्यों में से एक घायल हो गए। एयरपोर्ट पर करीब 2 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। हमें रवाना होने से पहले एयरपोर्ट को हुए नुकसान की मरम्मत होने तक इंतजार करना होगा। मैं, मेरे UN और WHO के सहकर्मी सुरक्षित हैं। उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिनके प्रियजनों ने हमले में अपनी जान गंवाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। गुटेरेस ने एक्स पर लिखे अपने एक पोस्ट में कहा है, मुझे यमन और इजराइल के बीच हालिया तनाव पर खेद है और क्षेत्र में और तनाव बढ़ने के जोखिम के बारे में गहराई से चिंतित हूँ। यमन में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लाल सागर के बंदरगाहों और बिजली स्टेशनों पर आज हवाई हमले विशेष रूप से चिंताजनक हैं। कथित तौर पर हवाई हमलों में कई लोग हताहत हुए, जिनमें कम से कम 3 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। हवाई अड्डे पर हुए हमले में संयुक्त राष्ट्र मानव वायु सेवा चालक दल का एक सदस्य भी घायल हो गया। WHO महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल जब हमला हुआ तब वह हवाई अड्डे पर थे। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में यमन में मानवीय स्थिति और संयुक्त राष्ट्र और अन्य हिरासत में लिए गए कर्मियों की रिहाई पर चर्चा समाप्त की थी। दरअसल इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी तट पर यमन के अंदरूनी हिस्सों में हूती सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली रक्षा बल ने 26 दिसंबर को बताया कि ये हमले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख की मंजूरी से किए गए थे। इन हमलों में हूती सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसे वे अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हेजियाज और रस कानेतीब के पावर स्टेशन और अल हुदैदा, सलीफ और रस कानिते बंदरगाह शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक के लिए 100 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल किया गया। इनमें फाइटर जेट के अलावा रिफ्यूलिंग प्लेन और जासूसी विमान भी शामिल थे। यह एयर स्ट्राइक एक युद्ध स्तर का हमला था। इस हमले में 6 लोगों के मौत की खबर है। दूसरी तरफ हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं। 16 दिसंबर से अब तक हूतियों ने इजराइल पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और 5 ड्रोन हमले किए हैं। IDF के मुताबिक पिछले 1 साल में हूतियों ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों और 170 ड्रोन दागे हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह इजराइल अब हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है, उससे साफ समझा जा सकता है कि इजराइल का अगला लक्ष्य हमास और हिजबुल्लाह की तरह लाल सागर में अपने सबसे बड़े दुश्मन हूती को मिटाना है। 26 दिसंबर को यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर इजराइल ने जो हमला किया, वह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है।